हो गया। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के मेंस के सिलेबस को लेकर। कल के क्लास में हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को ड्राफ्ट किया था, आज उसकी मेंस को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि मेंस के सिलेबस में मेंस तो सब्जेक्टिव है और क्वालिफाइंग 2 पेपर होता है, एक पेपर ए, पेपर बी। पेपर ए जो है वो आपका इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है, और ये 300 मार्क्स का है। क्वालिफाइंग है 25% मार्क्स आपको लाने हैं, यानी आउट ऑफ 375 मार्क्स आपको चाहिए। नेक्स्ट आता है पेपर बी, इंग्लिश लैंग्वेज, तो 300 मार्क्स का है। इसमें भी 25% मार्क्स चाहिए, यानी 75 मार्क्स चाहिए इसमें। ये सिर्फ इसका इंपॉर्टेंस इतना ही है कि आपको पास होना जरूरी है, चूंकि इसमें क्वालिफाई करने के बाद ही आपके बाकी पेपर जांच किए जाएंगे, सो इसके बाद इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। अब आते हैं जो मार्क्स जो आपके मेरिट लिस्ट में लेकर आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला ऐसे 250 मार्क्स का है। 250 मार्क्स में आपको 2 ऐसे लिखने हैं, 2 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए ग्रुप बी, यानी सेक्शन ए सेक्शन सेकंड। सेक्शन ए में 4 ऐसे आपको मिलेंगे, आपको इसमें से कोई एक आपको चूज करना है। इसी तरह से सेक्शन बी में भी 4 ऐसे है, इसमें से कोई एक आपको चूज करना। इट मीन्स आपको 2 ऐसे 2 ग्रुप मिला के आपको चूज करना। सवाल उठता है कि ऐसे का टॉपिक विषय क्या हो सकते हैं। यदि आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन को देखें तो ज्यादातर ऐसे लाइफ फिलॉसफी से रिलेटेड होता है। हमारे जो वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है, उस पर आधारित होता है। कुछ जो हमारी लोकोक्तियां हैं, प्रोवर्ब्स है, मुहावरे हैं, उस पर आधारित होता है। इसके अलावा बात करें तो हम जो सोशल इशू है उससे भी रिलेटेड ऐसे होते हैं। तो इसको सबसे बेस्ट है कि पिछले 10 साल के जो ऐसे आए हुए हैं, आप हर एग्जाम में आपको 8 ऐसे मिल जाएंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेने की जरूरत है। एक देखो, ऐसे में 2-3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। पहली चीज कि उस विषय पे आपकी एक मतलब डेप्थ होना आवश्यक है। पहली चीज, जो आप कहना चाह रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज की जो आप लिख रहे हो उस फैक्ट्स में, उस जो तथ्य आप दे रहे हैं उसमें फ्लो होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक फ्लो होना चाहिए। तो बिना प्रैक्टिस फ्लो नहीं हो सकता है, तो उसको प्रैक्टिस बढ़िया से बना करके लिख करके किया जा सकता है। ये हुआ ऐसे। अब आते हैं जीएस। जीएस में हम बात करें तो 1000 मार्क्स का है। 1000 में 4 जीएस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इट मीन्स ईच पेपर 250 मार्क्स। ओके, जीएस फर्स्ट हम देखें तो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, ये टॉपिक है जीएस फर्स्ट का। जीएस सेकंड हम देखें तो ये पॉलिटी से रिलेटेड है, पॉलिटी एंड इंडियन गवर्नेंस से रिलेटेड है। इंडियन गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आईआर का मतलब यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन से है, ठीक है। दूसरी जीएस थर्ड देखते हैं, ये साइंटिफिक से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है, ठीक है। और लास्ट जो हम देखते हैं जीएस फोर, आपके एथिक्स एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो ये आपके ये जीएस में है। अब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने हिसाब। देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि 2-3-4 ऑप्शनल आप अपने दिमाग में रखिए, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए पिछले 5-6 साल का, प्लस सिलेबस उठाइए। देखो, ऑप्शनल के लिए सबसे बेस्ट जरूरी चीज है कि इंटरेस्ट आनी चाहिए आपको उस सब्जेक्ट में, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो देख करके तब फाइनली सेलेक्ट कीजिए, किसी में किसी को लेकर चला जाए, सिलेबस लीजिए और उसको लेकर चले। जीएस के लिए आपका एनसीईआरटी बेस सबसे बेस्ट है, चूंकि अब वर्ड लिमिट है, ठीक है ना। जीएस में हर चीज में वर्ड का लिमिटेशन है। जैसे आप आज फर्स्ट पेपर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की ड्राफ्टिंग में आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन है, 20 में 1 से लेकर 10 जो क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स का है। इट मीन्स ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स। वर्ड कितना है तो 150, यानी 150 शब्द में आपको
10 क्वेश्चन लिखने हैं, 10 क्वेश्चन लिखने हैं, 10 क्वेश्चन, 1 to 10 क्वेश्चन। फिर इसके अलावा 11 to 20 क्वेश्चन जो है वो आपको 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है। और वर्ड कितना है? 250 वर्ड्स, यानी 10 क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स में, मार्क्स आपको 100 है। नेक्स्ट 10 से 10 क्वेश्चन 150 मार्क्स है, 250 वर्ड्स है। इसमें आपको ये इसके लिए है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंप्लीट लगा दी, इतना प्रैक्टिस कीजिए। कुछ देखो, कुछ इसमें हम देख रहे हैं, कुछ चीजें फिक्स है, उसको बढ़िया से अगर डायरी में तैयार कर लिया जाए, एक नोट्स बना करके, और उसको लगातार प्रैक्टिस किया जाए सिस्टमेटिक वे में, एक पेशेंस के साथ, तो आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे अब देखते हैं जीएस फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर टॉपिक क्या है? इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। बात करते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर को लेकर के, क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। आपको एंशियंट हिस्ट्री से लेकर, यानी प्री हिस्ट्री से लेकर, प्रागैतिहासिक काल से लेकर एंशियंट का बाकी जो फेज है, मेडिएवल है और मॉडर्न है, सबकी आपकी आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, थिएटर, लिटरेचर, सबको एक कॉपी में, एक सिस्टमेटिक वे में बढ़िया से तैयार करके रखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। ये अच्छे मार्क्स आते हैं, क्वेश्चन आता ही है, नेचुरल, स्वाभाविक है। दूसरा पार्ट हम देखते हैं, हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, नंबर 1 पे हम आ गए। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर तो हम देख लिए। अब आते हैं हिस्ट्री पे। इस हिस्ट्री को हम 2 सेक्शन में बांटते हैं, एक इंडियन हिस्ट्री और एक वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं तो जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया का है, यानी आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, आफ्टर द औरंगजेब, ये आपको पोस्ट मुगल एम्पायर से, वहां से शुरू होता है। ठीक है, वहां से आप स्टार्ट करोगे तो बेसिक फोकस कहाँ करेंगे आप? तो जैसे सोशल इंफॉर्मेशन मूवमेंट है, या आपका जो ये आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, या आप बात कर सकते हैं कि उसके बाद का फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल को जो फेज वाइज है, जो 3 फेज में जो फ्रीडम स्ट्रगल है, आप जैसे कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट है, उसके बाद के जो 3 फेज है, वो आपका मॉडरेट है, एक्सट्रीमिस्ट है और गार्डियन फेज है। तो मेन चीजें हैं। इसी बीच उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट है। ठीक है ना, ये सारी चीजों को बढ़िया, तो कोई सब बदलने वाली चीज होती नहीं है। अगर आप इसको पिछले 10 साल के क्वेश्चन को स्टडी कीजिए तो उसको टॉपिक छांट के आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसको बढ़िया से बना लेने की जरूरत है। इसके अलावा हम बात करें तो आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, जो हमारे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और प्लस कंट्री का जो कंसोलिडेशन के लिए जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई, जो प्रोसेस थे, वो सारी चीजों को तैयार कर लेने की आवश्यकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन रिवॉल्यूशन से आता है। पिछले बार 2025 में देखे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की रेलिवेंसी के बारे में क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो एक रिवॉल्यूशन से जनरली आता है। जैसे रिवॉल्यूशन में देखें, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, सबकी जो इम्पैक्ट है ना, वो देखने की जरूरत है, उसको बढ़िया से करने की जरूरत है, एनालिटिकल। ठीक है, प्लस आपका जो थॉट है, कम्युनिस्ट है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, और कॉलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन, इसको आप बना करके रख सकते हैं, चीज बना करके सारी चीजों को। फिर आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका जो फिजियोलॉजी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी है पूरे वर्ल्ड की, उसको कॉन्टिनेंट वाइज छांटी है। इतने कॉन्टिनेंट वाइज जो फिजियोलॉजी है उसको बढ़िया से कीजिए। दूसरी चीज कीजिए कि उसको थोड़ा सा और उसको जो है मतलब विस्तार दीजिए। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाइज आइए, फिर आप बात करें साउथ ईस्ट एशियन के लेकर के आइए, उसको अलग अलग खंड खंड बांटिए उसको। प्लस जो हमारे जो रिसोर्सेस है, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेस हो, ह्यूमन रिसोर्सेस हो, चाहे एनर्जी हो, या सॉयल रिसोर्सेस हो, वाटर रिसोर्सेस हो, ठीक है ना, फ्यूल रिसोर्सेस हो, सारे रिसोर्सेस को ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे भी, इंडिया लेवल पे भी उसको अच्छी से तैयार कर लेने की आवश्यकता है। तो ये यहाँ ये अच्छे मार्क्स देते भी हैं। तो अलग अलग बांट के कीजिए, तो इसके स्टडी इशू में बांट के किया जाए। प्लस जो आपका ज्योग्राफिकल फेनोमेनन है, चाहे अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, वोल्केनिक एरप्शन हो, ठीक है, साइक्लोन हो, ये हैं क्या, इनकी ओरिजिन कैसे होती है, और प्लस इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है,
और भी बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं इसके। तो सारे इम्पैक्ट को हम बढ़िया से आप कर लेने की जरूरत है। तो ज्योग्राफी भी आपकी हो गई, हिस्ट्री भी हो गई। अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की फीचर्स है उसको देखने की जरूरत है। प्लस जो हमारी जो सोसाइटी की डाइवर्सिटी है, एक बहुत बड़ी फीचर्स है। इस डाइवर्सिटी में भी जो एक यूनिटी है वो कैसे है, किस डाइवर्सिटी कैसे है और यूनिटी कैसे है, उसको सारा उसको बढ़िया से कीजिए। प्लस रोल ऑफ वीमेन, महिलाओं का शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वहां से लेकर आज तक का वो फेज वाइज उसकी कहाँ कहाँ तक भूमिका रही, उसको थोड़ा बढ़िया से कर लेने की जरूरत है। क्या उनके साथ चैलेंजेस है, ठीक है, आज भी क्या चैलेंज है, उसको थोड़ा सा ये करने की आवश्यकता है। और जो ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ये है क्या, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इससे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, प्लस इसके रेमेडीज क्या है। तो यही आपका फर्स्ट पेपर का है। फर्स्ट पेपर को आप देखो, कुछ चीज तो है कि फिक्स्ड है, जैसे आप हिस्ट्री में कोई बदलाव होने वाला नहीं है उसको। हाँ, थोड़ा सा आज के लेटेस्ट रिगार्डिंग जो चीजें बदल रही हैं उसकी रेलिवेंसी के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं, वही चीज है, बाकी कुछ है नहीं। तो वो आपका फिक्स पैटर्न है। ज्योग्राफी भी मोटा मोटी इसका फिक्स पैटर्न है, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो ये बदलते संदर्भ में इसको देख लेने की जरूरत है। तो इसको एक अच्छे डायरी में सेक्शन वाइज एक ये भी फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है जो पहले जो है अब तक का। तो उसको एक अच्छी डायरी में सेक्शन वाइज बढ़िया से उसको बना के रखने की जरूरत है, लिख लेने की जरूरत है। उसको जहां रहिए कहीं भी रहिए वो हमेशा आपके पास रहे, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि 150 शब्द में 250 शब्द में कहीं भी रहिए बैठ के कलम चला सकते हैं, कलम बंद करके भी हम उसको मेमोराइज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे है, इस रूप में है। तो उस रूप में सारी चीज को इसी प्रकार जीएस सेकेंड थर्ड फोर्थ प्लस आपका ऑप्शन सबको देखो, पूरी तैयारी में साल भर का समय लगता है, ठीक है। इसको एक पेशेंस के साथ अच्छी से किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप ही लोगों में से कोई ना कोई होता है, बस उसके लिए थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए, करने की एक क्षमता तो डेवलप की जाती है, कोई बनी बनाई होती नहीं है, वो आपको डेवलप करनी पड़ती है, पेशेंस के साथ लड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए आज का ये सेशन हमारा यही रहा, अगले फिर किसी और सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।